हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए और बहुत शानदार तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 के प्रीवियस ईयर सेशन में करीब करीब 6 से 7 वीडियो कवर किए हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे बहुत सारे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों को कराया जा रहा है यहाँ पे। और आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो है इंटीग्रल का आपका मैराथन क्लास की तरह से कह सकते हो या फिर वन शॉट वीडियो कह सकते हो। मैं आज पूरे का पूरे इंटीग्रेशन इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर कर दूंगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना और साथ के साथ आप लोग का एक्सरसाइज कवर होगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, साथ में आपका कॉन्सेप्ट होगा, साथ में आपको सबसे पहले जो करवाया जाएगा वो है इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको यूज होना है एग्जाम में या फिर कह सकते हो बोर्ड एग्जाम या जेई में जो भी आप लोग एग्जाम दोगे, सीयूईटी का एग्जाम दोगे, वहां पे भी इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे फॉर्मूले का, इन सारे कॉन्सेप्ट का बहुत ही जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो और सेशन को देखोगे तभी जाकर आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप लोग 2 4 5 मिनट देखकर छोड़ दोगे कि हाँ ये चीजें मुझे आती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग एग्जाम में गलत करके आओगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही नुकसान की बात। चलो आज का सेशन हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सारे चीज कवर होगा, तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख रखा हूँ या फिर कह सकते हो कि आप लोग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी इस्तेमाल होने जा रहे हैं, जो बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को पता है, तो वो सारे चीजें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये जो है वो सारे फॉर्मूले हैं जो बहुत ही कम बच्चे को याद होगा या फिर कुछ बच्चे को याद होगा तो वो भी आपका रिकॉल कर लेगा। तो इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ये आपकी मर्जी है। मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा, इसे याद कर लेना बहुत ही अच्छे तरीके से। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें सबसे पहले किसका है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, cot x का होता है log sin x होता है, sec x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का होता है log sec x minus tan x और cos x का क्या होता है log cosec x minus cot x प्लस का c। और c क्या होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, जो कि हर बार इस्तेमाल होगा, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके बाद ये जो 5 फॉर्मूले आपके हैं यहाँ पे मैं जो मेंशन कर रहा हूँ 1 2 3 4 यहाँ तक, मतलब नंबर 5 से लेकर नंबर 10 तक जो आपका फॉर्मूले है ये अलग है, ये अलग टाइप के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। फिर आपका 1/a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। सिर्फ इतना सा चेंज करना है आप लोग और ऑर्डर चेंज करना है, a और b, a और x। डन। इसके बाद क्या है आपका x² प्लस a स्क्वायर है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि tan इनवर्स x अपॉन a और डिवाइड में a होता है। फिर इसका अंडर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होता है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है sin इनवर्स x अपॉन a, ऑलरेडी ये भी आप लोगों को पता है। यहाँ पे देखना ये वाला आप लोगों को 7 नंबर और 9 नंबर ये ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा हुआ है, बहुत ही बार रिपीट किया है आप लोगों ने, तो आई होप ये चीजें याद होगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नहीं, यहाँ फॉर्मूला नंबर 10 क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दें। फॉर्मूले नंबर 8 और फॉर्मूला नंबर 10 देखो, ये दोनों एक जैसे फॉर्मूले, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आया है, एक माइनस का x a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर, बस और कोई चीज नहीं। इसके बाद आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इस अगर फंक्शन इस तरह से दिया रहेगा या फिर इंटीग्रेशन आप लोगों का इस तरह से दिया रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे फाइंड करोगे। तो ये आप लोग का लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले ब्रेक करना और इसी फॉर्मेट में आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, जो कि पीछे हमने फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर लीनियर इक्वेशन है, तो इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर a इंटू 2ax प्लस b के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन के 6 पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं a b c d e, आपका ये 5 फॉर्मेट है। तो इस 5 फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखना है। ये आपका रेशनल फंक्शन दिया हुआ और ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट होगा ये आपका लिखा हुआ, तो इसको नोट डाउन कर लो।
फिर लास्ट में आपका कुछ इरेशनल फंक्शन जो पढ़ने हैं आप लोगों को, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात करें तो एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बीच में जो यहाँ माइनस था वो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। बाकी सारा का सारा चेंज है, जहां जहां फर्स्ट वाले फॉर्मूले में माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। डन। और एक लास्ट जो है यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आपका फॉर्मूला होता है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अभी जो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वाइज सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, और बीच बीच में मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों का सेशन जो है मजेदार हो जाए। और मैं ये बताऊंगा कि ये आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स, और साथ में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, और इंटीग्रेशन जितना बार करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट है। एक बार कर लो, दो बार कर लो, 10 बार कर लो, हर बार आप लोग को यही लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो इससे बेहतर है प्रैक्टिस करते हो जब तक आपका एग्जाम हो न जाए, या फिर कह सकते हो बोर्ड एग्जाम या फिर सीयूटी एग्जाम या फिर जो भी जेई बच्चे, जेई वाले बच्चे जेई का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सारे बच्चों को जब तक एग्जाम हो न जाए, जब तक एग्जाम आप लोग कर न लो, तब तक क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। तो चलो देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, चलो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ में dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये बहुत ही आसान इसका है। इसमें कैसे करोगे आप लोग देखते हैं। इसका सबसे पहले क्या करोगे, लिमिट्स दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ में क्या हो जाएगा dx। अब दोनों को अलग अलग कर लो, 2 कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में dx हो जाएगा, माइनस का कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा tan थीटा होगा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू डी। अब सेक एक्स इंटू tan एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स का। तो ये आप लोग डायरेक्ट देख लो, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन tan एक्स। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग से रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, आप लोग याद कर लो, जो भी आपको समय बीच में मिले आप लोग बैठ के इसका प्रैक्टिस करते रहो। और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस में। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये है आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ में डी। तो इसको कैसे करोगे, इसको सबसे पहले क्या करोगे, सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा एक आपका साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में ये dx। तो ये क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा यानी tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, और tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। क्योंकि आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, आइडेंटिटी नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहां से सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x एंड x1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से लिखो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थोड़ा स्पीड अप करेंगे यार, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं यही करवाऊंगा और सारे चैप्टर्स करवाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग ध्यान से करना। ये सारे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख लो अलजेब्रिक फंक्शन पे आधारित अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और साथ में dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये ए स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू वन अपॉन अंडर रूट एक्स और ब्रैकेट क्लोज कर लो और साथ में ये dx। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस का 2 और साथ में ये क्या रह गया dx हो गया। डन। इसके बाद क्या करेंगे, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वन अपॉन एक्स का क्या हो गया log x और 2 का 2x और साथ में c। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम एक्सरसाइज फर्स्ट से ही ले रहे हैं ताकि आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं। और साथ में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे क्योंकि एग्जांपल आप लोगों ने नहीं करा है और एग्जांपल से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक न एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में ये dx। तो इसे कैसे करोगे सॉल्व? सबसे पहले इसका क्या करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वन, तो दोनों को पहले सेपरेट कर लो। सेपरेट करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से लिख लो और साथ में dx। अब यहाँ पे पता है आप लोगों को डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होता है। तो पावर माइनस होगा तो ये क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा और माइनस के ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर माइनस का 2 और साथ में ये dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन और प्लस में c। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का वन अपॉन एक्स साथ में c। वन अपॉन एक्स कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें एक्स टू द पावर माइनस वन तो यहाँ पे नीचे आके वन अपॉन एक्स बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो कंप्लीट हो चुका। तो इस तरह से एक्सरसाइज फर्स्ट में आप लोगों से क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन में ही आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके बाद हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आधारित क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलो इसको लिख लियो तो मैं मिटा रहा हूँ और डायरेक्ट मानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे और क्वेश्चन भी एक दो एक्स्ट्रा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम क्या करें, जो भी हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स और ये साथ में क्या है dx। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप लोग अगर नहीं किए हो अभी तक या फिर नहीं आप लोग करने आता तो यहाँ पे ध्यान दें। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू dx। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका cos x, ये क्या हो गया cos x प्लस साइन x और ये साथ में dx। cos x न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसे कैसे लिख सकते हैं, cos x अपॉन cos x प्लस साइन x और साथ में ये dx हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, इस तरीके से कर। इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग भी। cos x क्या ऐसे लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन x और साथ में प्लस का cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब मैंने इसे ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पे ध्यान देना। इसे ऐसे लिखने के लिए मैं क्यों बाधित हुआ, अब यहाँ पे ध्यान देना। cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा 2 cos x और sin x माइनस sin x क्या होगा 0 होगा। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसको करना। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो 1/2 ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x ब्रैकेट क्लोज और साथ में ये dx हो जाएगा, साथ में प्लस ये क्या हो जाएगा
cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और ये साथ में dx। इसके बाद यहां देखो cos x प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में भी है और cos x प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में भी है, तो इसे हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो यहां से हो गया 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dx सिर्फ बचेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें आगे क्या सिर्फ रह जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और ये साथ में dx। अब यहाँ dx का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, चलो तो यहाँ पे क्या कर ले, लेट d इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स। तो यहां से dt क्या निकल के आएगा, आप बताओ। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, माइनस का साइन एक्स और ये साथ में cos x है तो इसका cos x हो गया और ब्रैकेट क्लोज और ये साथ में dx हो गया। तो यहाँ देखो क्या न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, तो हम उसको dt से रिप्लेस कर देंगे। तो 1/2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x साथ में प्लस ये क्या हो गया dt अपॉन t, डन। इसके बाद 1/2 x प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस में c आ जाएगा। तो यहां से t की वैल्यू सिर्फ पुट करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1/2 x प्लस लॉग cos x प्लस sin x लिख लो या फिर sin x प्लस cos x लिख लो, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं हो, साथ में c को बाहर कर लो, समझ गए। तो चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आधारित क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही सावधानी से करना आप लोग। आई होप ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छे से सेशन समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो और कमेंट भी कर दो, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सेशन करने में आप लोगों को मजा आ रहा है। जल्दी से नोट डाउन करो। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आप लोग राइट हैंड में नोट डाउन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे कैसे करेंगे ये ध्यान देना आप लोग। सोल्यूशन मैं यहाँ पे नीचे दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है इसका बताओ आप लोग। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये 2x प्लस 1 हो गया, डन। इसके बाद क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इंटू dx। तो इसे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, t एज्यूम कर लेंगे। लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहां से dt क्या निकल के आएगा आपका 2x प्लस 1 इंटू dx। तो 2x प्लस 1 इंटू dx ये देखो है, तो इसे क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यानी रिप्लेस कर लेंगे। तो यहां से क्या सिर्फ बचेगा 2 इंटू अंडर रूट टी इंटू dt, बस इतना ही रह जाएगा। और आप लोग बताओ अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और साथ में ये c हो जाएगा, 2 से ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 हो गया। और यहाँ पे टी हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके पावर में 3/2 प्लस में c। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं इतनी देर में आपका राइट साइड मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। साथ में साथ आप लोग समझते चलना, जल्दीबाजी में आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका इंटीग्रेशन करना है किसका, फंक्शन एक दिया हुआ e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन ये आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन आप लोग बताओ। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ पे क्या करोगे, लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x
तो यहाँ से डी टी क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सारे लोगों को आता है, अगर नहीं आता है तो यहाँ जानता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या ये पूरा का पूरा टर्म आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो बिल्कुल dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो आई नया क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू e टू द पावर t इंटू dt, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर t ही रहेगा, साथ में c लास्ट में हम क्या करेंगे, t के वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका आ गया tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी साथ में साथ नोट डाउन करते चलो, मैं आज सारे के सारे एक्सरसाइज आपको यहीं पे करवा दूंगा और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे, तो थोड़ा सा स्पीड अप करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन, इसकी ब्रैकेट में दिया हुआ है tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 और साथ में ये dx है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे ये बताओ, नहीं अगर आता है तो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 4। अब tan इनवर्स x टू द पावर 4 हमने क्यों यूज किया, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से dt क्या निकल के आएगा, 1/1 प्लस x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर और साथ में ये dx होगा। अब x टू द पावर 4 x की जगह पे है, तो इस पूरे को हम क्या अज्यूम करेंगे, t जैसा अज्यूम करेंगे या फिर x जैसा अज्यूम करेंगे। तो यहां से dt क्या निकल के आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x टू द पावर 8 इंटू dx। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे x टू द पावर 4 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब और ये साथ में dx होगा। ध्यान देना यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि चेन रूल लगाएगा, तो चेन रूल लगाने के समय ध्यान देना x क्यूब यहाँ पे आ जाएगा और साथ में ये dx हो जाएगा। डन। अब यहाँ पे देखो x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 किससे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पे dt से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो आई क्या निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थी, और यहाँ जो ये 4 बचा हुआ है वो आपका इस तरफ से डिवाइड में ले आएगा, यानी कि dt अपॉन ये क्या हो जाएगा 4। तो 1/4 साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका माइनस का कॉस टी और साथ में c भी आएगा। और t का हमने क्या जंक्शन किया था, tan इनवर्स x टू द पावर 4। तो यहाँ मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूँ, माइनस का 1/4 कॉस tan इनवर्स x टू द पावर 4 साथ में c हो जाएगा। डन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग साथ के साथ इसको करते चलो, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूँ, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन इस सेशन में करेंगे, तो आप लोग ध्यान देना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x यहाँ पे और साथ में ये क्या है x प्लस log x का होल स्क्वायर और ये साथ में dx। डन। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या अज्यूम करोगे, ये आप लोग बताओ। यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम आप लोग क्या करोगे, इस पूरे टर्म को क्या अज्यूम करना है x। उससे पहले ना एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, इस पूरे x को क्या हम इधर लाकर डिवाइड कर सकते हैं, x प्लस 1/x इंटू x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और साथ में dx। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो x/x कितना आएगा 1 प्लस 1/x और ये हो जाएगा आपका x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और साथ में ये dx आ जाएगा। डन। और अब एजम्पशन यहां से करना है, तो यहां से क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू x प्लस लॉग x। तो यहां से dt कितना निकल के आएगा 1 प्लस 1/x इंटू dx। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 1 प्लस 1/x इंटू dx को हम dt लिख लेंगे और इस पूरे को t लिख लेंगे।
यानी कि क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा। therefore I इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू डी टी, सिंपल आ गया ये। और इसका आप लोगों को इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, टी क्यू अपॉन 3 प्लस में सी, और टी का जंक्शन हमने क्या किया, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस में सी। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाए आप लोगों को, ये था क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आधारित क्वेश्चन जो है। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज जो है उस पे आधारित क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो इसको आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3 में आप लोगों से पूछा गया है, एनसीईआरटी बुक में भी और आरडी शर्मा बुक में भी। जितने सारे आप लोग बुक अटेम्प्ट कर रहे हो, जितने सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से किस तरह होता है ये आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस, इसको 5 लिख लेंगे, और ये साथ में dx दिया हुआ है। तो इसका हम कैसे करें क्वेश्चन, ये बताओ आप लोग। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसे हम t एज्यूम कर लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहां से dt कितना निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू dx निकल के आएगा। और dx कैसे निकल के आएगा, इसको इधर लेकर आओ, तो dt अपॉन 2 हो जाएगा। डन। तो इसमें आगे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू साइन स्क्वायर t इंटू डी टी अपॉन 2 को बाहर ले लो, 1 अपॉन 2 हो गया। यहां से सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी हो गया। अब मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम आइडेंटिटीज लगाएं तब भी नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना साइड में। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x का होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी को तीसरे तरीके से लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं होगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं आना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू फाइंड करना। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स जो आपका आएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आएगा। डन। और इसी तरह से cos स्क्वायर एक्स कितना आएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, इसका इस्तेमाल बहुत बार किया गया है एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में, एमएल अग्रवाल में। जितने सारे बुक आप लोग उठा कर देखोगे, सारे के सारे बुक में इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 साइन स्क्वायर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 प्लस इंटू डी टी। डन। अब यहां से इन दोनों को सेपरेट कर लो, 2 को बाहर ले आओ, यहां से 1 अपॉन 4 हो गया ये, और साथ में इंटीग्रेशन इसका रहेगा 1 प्लस कॉस 2t और ब्रैकेट क्लोज, और साथ में ये क्या हो गया आपका डी टी। इसके बाद क्या करेंगे, 1 अपॉन 4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ t होगा। साथ में cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2t अपॉन 2। यहां से क्या हो जाएगा, sin 2t अपॉन में 2, और एक ब्रैकेट क्लोज कर लो, साथ में c। और t का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया है, t हमने अज्यूम किया 2x प्लस 5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका 2x प्लस 5 अपॉन 4 प्लस में ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन में 4 टू जा कितना हो गया 8 प्लस में c। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और ये साथ में डी एक्स। डन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। इसमें वन को क्या लिखा जा सकता है, वन को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर उससे हम लिख सकते हैं तो बिल्कुल आप लोग पहले इसको लिखो और देखते हैं आगे के इसके पार्ट कैसे, आगे के पार्ट कैसे करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां से क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और ये साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहां से हो जाएगा सेपरेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर लो, ये क्या हो गया साथ में dx हो गया। डन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, साइन एक्स से ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा यानी कि tan x। और यहाँ पे अगर q पावर में 3 है तो हमने एक इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पे 2 रहा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। डन। साथ में ये क्या आएगा, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है कॉस क्यूब है, तो इसको क्या करेंगे, इसका हम करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सिर्फ ये बचा रहेगा और साथ में ये क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ पे चाहो तो आप लोग क्या कर लो, इसको 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स इंटू dx, साथ में ये क्या निकल के आएगा 2 इंटीग्रेशन, मैंने सेपरेट कर दिया है दोनों को तो आप लोग ध्यान देना, 1 अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये साथ में dx निकल के आ जाएगा। अब मैंने इसे इस फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहां से ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो यहां से लिख लो आप लोग, क्या करोगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स और ये साथ में क्या हो गया dx प्लस 2 अपॉन साइन 2x इंटू dx। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा आपका कोसेक थीटा होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो और फिर इसके आगे में ध्यान लो, इसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ देखो। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको I1 ले सकते हो, इसको I2 ले सकते हो, अदरवाइज इसको डायरेक्ट में कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स और साथ में ये dx हो गया प्लस में 2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x, cosec 2x और ये साथ में क्या है dx है। डन। अब यहाँ पे इसको d एज्यूम करोगे तो dt निकल के आएगा sec स्क्वायर x इंटू dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट t इक्वल टू tan x, तो यहाँ से dt क्या निकल के आएगा sec स्क्वायर x इंटू dx। तो यहाँ से i इक्वल टू आगे का टर्म क्या होगा, i इक्वल टू ये आपका t इंटू dt हो गया, साथ में 2 इसका cosec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख लो आप लोग, log ये क्या हो जाएगा cosec x माइनस cosec 2x माइनस cot 2x अपॉन में पूरे में क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा और साथ में ये c आएगा। 2 से 2 कैंसिल, मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो 2 का कोएफिशिएंट x है, सॉरी x का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में 2 से डिवाइड करना पड़ता है और डिफरेंशिएशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आगे क्या करते हैं, t जो एज्यूम किया है हमने, इसका t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में log cosec 2x माइनस cot 2x और साथ में c। तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू हमने tan x एज्यूम किया है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका tan x का होल स्क्वायर या फिर tan स्क्वायर x कितना बातें की है, साथ में log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस में c। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो। इसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में। और आप लोग एक चीज ध्यान देना कि आइडेंटिटीज करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले
ट्रिगोनोमेट्री के 11th क्लास के जितने सारे फार्मूले हैं उन सारे फार्मूले को आप लोग रट्टा मार जाना। मैं ये लिटरली बोल रहा हूँ क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इंटीग्रेटेड ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले जरूर से जरूर याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद है ना तो आपसे एक क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल अलग तरीके क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो आप लोग वहां पे ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b और साथ में ये dx है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा और थोड़ा टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, साइन b माइनस ए या फिर a माइनस बी से आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें करते हैं साइन a माइनस बी अपॉन, यहां से क्या कर लेंगे साइन, यहाँ पे a माइनस बी कर लेते हैं, डन। यहां हो गया cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। अब इसे करने से कोई बेनिफिट हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी जो दिया हुआ है उसे हम x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों से नहीं होता है तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ ध्यान दें, i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इससे कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगा लो, साइन x माइनस बी प्लस, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस साइन, नहीं माइनस नहीं, साइन नहीं लगाओ, यहाँ पे सिंपल रहने दो, x माइनस ए और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी और साथ में ये dx। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्यों किया, इस तरीके से करने से क्या बेनिफिट हमें मिला, तो यहाँ पे देखो, इस पूरे को हम अगर a मानते हैं और इस पूरे को b मानते हैं तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो साइन a माइनस बी के फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो साइन a माइनस बी का क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 अपॉन साइन a माइनस बी और ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, यहां से साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन, तो इसे मिटा दे रहा हूं, साइन बी, बी की जगह पे क्या है, x माइनस, अपॉन में यहां देखो क्या है, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने तरीका अपनाया है बिल्कुल ही अलग है आपका, ये ऐसे सोचने में बहुत दिमाग लगेगा अगर आप लोग करने की कोशिश करो, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके आप लोग जाते हो ना तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाओ और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार करके जाओगे ना तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर नहीं करके जाओगे तो देखते ही आपका दिमाग हिल जाएगा। तो यहाँ पे आगे क्या हो गया, इसको आप क्या करो, दोनों को सेपरेट कर लो, समझ गए। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी और एक बड़ी ब्रैकेट में यहां लगा देना इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस ए, सॉरी x माइनस बी था ना यहाँ, x माइनस बी अपॉन, यहां से क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी और साथ में dx। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन x माइनस ए कॉस, सॉरी कॉस x माइनस ए से कॉस x माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे कॉस x माइनस बी से कॉस x माइनस बी कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका
जो बचा रह गया वो tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/b। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan, यानी ये क्या हो गया tan x माइनस बी माइनस यहां से साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस, ये हो गया tan x माइनस ए, और साथ में ब्रैकेट लगा के आपका dx और ब्रैकेट डन। इसके बाद tan थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों को याद है, और नहीं याद है तो आप लोग याद कर लो। यहां से क्या हो गया, 1 अपॉन साइन x a माइनस बी इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log cos x माइनस बी, साथ में क्या हो गया log cos x माइनस ए, यहाँ पे मॉडुलस को साथ में सी हो गया। फिर log a माइनस log b का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। इसमें क्या हो गया, log 1 अपॉन साइन a माइनस b, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन b, यानी cos x माइनस b अपॉन cos x माइनस a, और ये मॉडुलस को दर्शाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 11 नंबर कंप्लीट हो चुका, 12 नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके जाना। अगर गलती से पूछ दे बोर्ड में तो आप लोग इसको करके आना, छोड़ के नहीं आना। इसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो यहाँ पे ध्यान रखना। पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने फॉर्मूले भी जस्ट लिखवाए हैं, तो आप लोग को अगर ध्यान नहीं तो फॉर्मूले ओपन करके सामने रख लो और वहां से आप लोग देखकर क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये आपको बताओ। सबसे पहले इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 30। तो यहां से आपका इससे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 6x को ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको निकल के आए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि b के जगह पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहां से ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, और साथ में ये 13 हो गया। तो ये क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस का 13। ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 4। साथ में इसके बाद क्या लिखेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इस तरह से आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका, कन्वर्ट हो चुका है। इसे क्या लिखेंगे, dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और साथ में ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। डन। अब इसमें आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसे आगे लिख सकते हो या फिर इसे पीछे लिख सकते हो। डन। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, 1 अपॉन ए की जगह पे 2 है, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये सिंपल था, बिल्कुल फॉर्मूले पे है, बट ये आपका करने आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसे मिटाकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से जुड़ा। आज हम करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग सेशन से जुड़े रहो और क्वेश्चन करते रहो जब तक आप लोगों को ये नहीं लगे कि हाँ आप बस करना है, तब मैं जाकर बस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। इसको कैसे करोगे, अब ये बताओ आप लोग। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x कोएफिशिएंट को हम 1 करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है।
और अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे तुरंत बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। फिर जो आपका कन्वर्ट होगा वो इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। 3x² प्लस 13x माइनस 10। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले 3 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है 1 कर लो पहले, बेटर है। तो यहाँ से x² प्लस 13/3 x माइनस 10/3 डन। इसके बाद क्या हो गया 3, यहां से हो गया x प्लस 2 इंटू 13/6 ले लेंगे, और साथ में 13/6 का होल स्क्वायर ऐड कर लेंगे और 13/6 का होल स्क्वायर माइनस कर लेंगे, और ये क्या है 10/3 है। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, डन। इसके बाद आपका ये क्या बन के आएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है, इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस के अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लो। आपका ये 169 हो गया अपॉन में 36 प्लस में 10/3 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, डन। इसके बाद 3 इंटू x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो क्या होगा, ये 36 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, ये हो गया 36। ये 169 प्लस 3 से कितनी बार 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 120, और ये साथ में कर लेंगे। तो 120 प्लस 169 कितना होगा 289, 289। x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 289/36, तो अब 289 इसका स्क्वायर होता है 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए स्क्वायर, आप लोगों को अगर याद नहीं है तो एक बार जल्दी से याद करो। x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, फिर 17/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो ये आपका 36 है 6 का होल स्क्वायर है। तो इस तरह से ये आपका a² माइनस x² के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन। इसके बाद सिंपल सा आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे नाउ आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/3 x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डन। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, dx अपॉन अंडर रूट नहीं है x² माइनस x²। तो ये क्या होता है 1/2a log x माइनस 3/x प्लस a। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1/3 तो बाहर है तो इसको बाहर कर लो, इंटू 2a, a की जगह पे कितना है 17/6, तो यहाँ से 1/2 इंटू 17/6 log x प्लस 13/6 ब्रैकेट क्लोज कर लो, माइनस का 17/6 कर ली, यहाँ पे मॉडुलस क्लोज, और साथ में क्या हो गया x प्लस 13/6 ब्रैकेट क्लोज, साथ में प्लस का 17/6, और ये साथ में c हो गया, डन। यहाँ से 2 से ये कितनी बार 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, डन। 1/17 log, यहाँ पे देखो अगर ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दोनों एलसीएम आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 13 माइनस 17 अपॉन, यहाँ से 6x हो गया, फिर से 6x प्लस 13 प्लस 17, और ये क्या हो गया मॉडुलस क्लोज प्लस में c, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या निकल के आया 1/17 log, ये अगर हम बात करें तो 6x माइनस 4 हो गया, और ये कितना हो गया 6x प्लस 30 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 कॉमन है, साथ में c भी यहाँ लिखना 1/17 log, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो ये 3x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कितना कॉमन आएगा 2 कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा 3x प्लस
15 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इसको एक बार लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और साथ शेयर भी कर देना। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो है एक्सरसाइज 7.5 से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने 7.4 तक ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ये 7.5 के एग्जाम्पल, सॉरी 7.4 के एग्जाम्पल। तो इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ। और क्योंकि मैंने एग्जाम्पल इससे पहले नहीं करवाया तो आप लोग इसको ध्यान से करना। समझ गए? आप लोगों ने भी इसको एग्जाम्पल को नहीं ट्राई किया है, मिस्टीरियस को नहीं ट्राई किया है, तो आप लोग भी ट्राई करो एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या है क्वेश्चन, x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस a, यहाँ पे x माइनस 2 इंटू x माइनस 5 और साथ में ये dx। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान देना यहाँ पे किस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, और ए बी सी का वैल्यू कितना है आपका 1, 2 और 5। तो इससे क्या लिखेंगे 1 a अपॉन x माइनस 1, साथ में b अपॉन x माइनस 2 और साथ में c अपॉन x माइनस 5। ये जो रूल आपने स्टार्टिंग में देखा था कि रेशनल फंक्शन को किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो आप लोग लिख नहीं पाओगे, और अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ध्यान देना इसमें। इसके बाद क्या करेंगे, x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, साथ में a अपॉन, इसमें एलसीएम तीनों का क्या होगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस a, x माइनस 2, x माइनस 5। a के साथ इसका कोफिशिएंट क्या निकल के आएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे अगर a है, एक मिनट ध्यान देना, तो यहाँ पे 2 और 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना 2 और 5 आएगा, यहाँ डिवाइड में ये है, तो ये आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 का साथ में c है, तो ये क्या करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 करेंगे। डन। इसके बाद क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। इसके बाद लिखने जा रहे हैं x इक्वल टू क्या लिखने जा रहे हैं, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, साथ में b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, और साथ में c का क्या होगा, कोफिशिएंट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते तो कैलकुलेशन आपका बहुत ही लेंदी होगा। लेकिन जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ ये आपका ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, फिर वैल्यू पुट मेथड करते हैं। लेट x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 अगर हम पुट करेंगे, इसमें देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आपका 0 निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो ये आपका 0 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 का टर्म नहीं। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 यहाँ फिर से 0 आपका हो जाएगा, और ये 0 होने के बाद c भी 0 a भी 0, तो सिर्फ और सिर्फ a वाला टर्म बच जाएगा। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से x इक्वल टू 2 पुट कर 2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू क्या आएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 5 और प्लस में c इंटू 0 हो जाएगा। डन। तो इसके बाद 2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ से 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 5 माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3 b। b का वैल्यू कितना निकल के आएगा, माइनस 2 अपॉन 3। तो ये आपका b का वैल्यू आ गया। इसके बाद मैं a और c का भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको फाइंड करना है। और एग्जाम में बिल्कुल आप लोग ध्यान से करना, अगर जल्दीबाजी किए तो जल्दीबाजी में आप लोगों का गलती होने के चांसेस बढ़ जाए। और उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, आपको लेट x इक्वल टू 1 पुट करो। अब x इक्वल टू 1 पुट करो तो यहाँ ध्यान, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 0 आपका, फिर
ए भी जीरो, बी और सी जीरो हो जाएगा, बचेगा बचेगा क्या आपका, एक सिर्फ बचेगा 1 = ए इंटू 1 - 2 इंटू ये क्या रह जाएगा 1 - 5। तो ये दोनों आपका निगेटिव में आए, ए इंटू -1 इंटू माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा 1/4। तो यहाँ से ए का वैल्यू भी आपका फाइंड हो गया। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे आप, सिंपल सा x = 5 पुट करना, डन। तो नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, x = 5 अज्यूम करो, 5 अज्यूम करोगे तो आपका a का टर्म 0, b का टर्म 0, c का टर्म 0 नहीं होगा। तो यहां से देखते हैं 5 = क्या निकल के आएगा, a × 0 प्लस b × 0, साथ में c इंटू ये क्या निकल के आएगा 5 - 1 इंटू 5 - 2। तो 5 = c इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, 4 और 3 कितना हो गया 12, यानी c का वैल्यू 5/12 निकल के आ गया, डन। तो यहां से आपका a b और c का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें सिंपल सा क्या करना है, a b और c तीनों का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो इंटीग्रेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान। तो यहां से हो जाएगा i = इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू कितना है आपका 1/4 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई x - 1, b का वैल्यू माइनस में 2/3, तो मैं यहाँ पे माइनस का 2/3 रख रहा हूँ, तो x - 2 हो गया, साथ में c का वैल्यू कितना है 5/12, और ये लास्ट में x - 5 ब्रैकेट क्लोज कर दो तीनों का, और ये क्या हो गया आपका dx। तो 1/4, 2/3 और 5/12 ये तीनों आपका क्या है कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को यहां से बाहर कर लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन आपका, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है x - 1 हो गया, यानी कि log x हो जाएगा। तो ये आपका log x - 1 हो गया, साथ में 2/3 log x - 2 हो गया, और साथ में कितना हो गया 5/12 log x - 5 प्लस में c हो गया। तो इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मैंने और भी पिछले सेशन में भी करवाया था, तो आप लोग उसको जाकर देखना, अगर नहीं समझ में आया तो इंटीग्रल के बहुत बड़े सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में करवाया है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो था इंटीग्रल से पार्शियल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसे करने के बाद हम प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो पहले इसको मैं मिटा रहा हूं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये था आपका पार्शियल फ्रैक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन, और दूसरा क्या था इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से इरेशनल फंक्शन जो सम इरेशनल फंक्शन को किस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका 2 तरीके के क्वेश्चन था, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, ये सारे क्वेश्चन, और साथ में साथ आइलेट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आइलेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसको एक बार ध्यान देना, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट रूल में u इंटू बी और ये dx। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, u को कांस्टेंट और b को इंटीग्रेट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ du अपॉन dx, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ b dx और ब्रैकेट क्लोज करके इस पूरे का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से ये रूल होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। और इसी पे आधारित मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा नहीं। अब हाँ एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे आइलेट ILATE, ठीक है। आइलेट मतलब क्या होता है, सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी बेस पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करेंगे। ये फर्स्ट है आपका सेकंड, इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बिठाकर लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। और इसके बाद हम देखते हैं सिर्फ आधारित क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ
ये हो गया आपका एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स और ये साथ में डन। इसे हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि आइलेट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम इसको डिसाइड करेंगे कि आपका ये फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। समझ गए? तो फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या होगा, आई एल ए टी ई, मतलब एक्सपोनेंट सबसे लास्ट में, यानी कि फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड ये हो गया। तो इसमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट को पहले कांस्टेंट रखो e टू द पावर x इनटू dx माइनस डिफरेंशिएशन इसका d अपॉन x क्यूब, ये हो गया साथ में, और इसका फिर इंटीग्रेशन इनटू dx और साथ में ब्रैकेट ले लो और फिर ये आपका dx। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपका एक ही चीज रहता है, e टू द पावर x रहता है। फिर यहां से क्या निकल के आएगा, ये आपका 3x स्क्वायर और e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा और साथ में ये dx हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे हम, फिर से u इंटू v रूट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे t को बाहर ले लो और ये कर बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x इंटू dx। अब इसमें फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो इसमें मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, एक्स क्यूब इंटू द पावर एक्स माइनस 3। यहाँ से क्या हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस फिर से ये डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स और ये साथ में क्या हो गया आपका डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डन। इसके बाद फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब टू द पावर एक्स माइनस 3। यहाँ से इसका अगर कैलकुलेट इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स साथ में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और ये टू द पावर x इंटू dx रह जाएगा, बस ब्रैकेट क्लोज कर लो। फिर से इसको 2 को बाहर ले आएंगे और हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब टू द पावर x माइनस ये हो गया 3x स्क्वायर टू द पावर x माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 3 टू जा 6x टू द पावर x और ये, और यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे, तीसरी बार में हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यूब टू द पावर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स प्लस में 6 और ये फिर से बड़ी ब्रैकेट लगा लो, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स dx माइनस dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस बार 1 हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर x dx और अगेन ब्रैकेट क्लोज और ये डन। तो ये थोड़ा आप लोगों को दिमाग में बिठाना पड़ेगा ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर सको। तो यहां से आगे क्या निकल के आएगा, ये आएगा आपका एक्स क्यूब टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर टू द पावर एक्स प्लस 6। यहां से e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, e टू द पावर x ही हो जाएगा, तो 6x टू द पावर x हो जाएगा ये, और यहां से इसको अगर हम अंदर ला के मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 6 और इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 होगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपका e टू द पावर x ही रहेगा और इस साथ में dx हो जाएगा, डन। लास्ट लाइन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, x क्यूब e टू द पावर x माइनस 3 x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 6x e टू द पावर x प्लस माइनस का 6 e टू द पावर x और साथ में c। इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो e टू द पावर x सब में कॉमन है, तो यहाँ से e टू द पावर x हो गया और यहाँ से x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 6 प्लस में c, ये आपका आंसर निकल गया। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। रिपीटेशन है, 3 बार आपको इंटीग्रेशन रिपीट किया गया है, समझ गए? तो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना, यहाँ पे जाकर छोड़ मत देना कि हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ के बाद भी आगे सॉल्व होगा, तो इस चीज को आप लोग ध्यान। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका है, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x और ये dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x और e टू द पावर x के साथ क्या हो जाएगा आपका fx प्लस में c। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं नीचे मिटा देता हूँ इतनी देर में। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी,
तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम बारी बारी से कवर कर लेंगे और आप लोगों को एग्जाम में 100% प्रिपेयर होकर जाना है। तो चलो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये साथ में dx हो गया। डन। तो इसमें कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग तो 1 अपॉन एक्स को अगर हम एफ एक्स अगर मानते लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जो आपका होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो ये निकल के आएगा। तो इसलिए ये क्या हम कर सकते हैं, क्या इस फार्मूले के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस में c। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से नोट आउट करो। तो ये आपका कौन सा था, आपका आइलेट रूल या फिर प्रोडक्ट रूल कह सकते हो, वहां तक आपका क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा। इसके बाद हम कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका इरेशनल फंक्शन पे ही बेस्ड है। तो लास्ट में हम लोगों ने फॉर्मूले नंबर 14, 15 और 13 जो फॉर्मूला लिखा था उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो उन सारे फॉर्मूलों को आप लोग याद रखना क्योंकि वो भी आप लोगों से कभी कभी पूछा जाता है और एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, क्वेश्चन कर सको, इसलिए मैंने वो लास्ट के फॉर्मूले लिखवाए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 नहीं 2x प्लस 5 और ये साथ में क्या है dx आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे ये कन्वर्ट होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5 है तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 2x को इस तरीके से और साथ में हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे और 1 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे और साथ में ये 5 हो जाएगा। डन। इसके बाद क्या करेंगे x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया और ये साथ में क्या हो गया 5 माइनस 1 यानी कि ये हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो क्या किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आप लोगों को याद होगा और नहीं याद होगा तो यहाँ ध्यान, ये होता है आपका x अपॉन ए अंडर रूट एक्स प्लस 1 का ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, एक फिर कितनी है 2 ए का स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पे क्या है लॉग एक्स, एक की जगह पे एक्स प्लस 1 है तो मैंने पुट कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में 2 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज करो और साथ में सी लिख दो। इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो वापस से ये पूरा का पूरा टर्म इसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 साथ में ये 4 अपॉन 2 कितना होगा 2 होगा लॉग x प्लस 1 और ये साथ में क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो और साथ में ब्रैकेट नहीं मॉडुलस क्लोज कर लो। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल के आ चुका है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप के, भाई कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों का होमवर्क में दूंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रहा है तो साथ के साथ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करते चलना। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया आपसे, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो इस तरह का क्वेश्चन है साथ में dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे सबसे पहले इसका जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5। तो ये हो गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 और ये 5 कितना हो गया 9, यानी ये कितना हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और ये साथ में क्या हो गया dx आपका हो गया। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आसानी से इसको आप कर सकते हो, और नहीं याद है तो आप लोग याद कर लो, फॉर्मूला में भी आपके पास समय बचा हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था सिर्फ और सिर्फ उसमें बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसको आप लोग कर लो, जहां जहां प्लस था वहां पे वैल्यू सिर्फ और सिर्फ माइनस पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 2 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये साथ में 3 का स्क्वायर और एक ब्रैकेट को साथ में डन। इसके बाद क्या होगा, ये सॉल्व करने के बाद x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वापस से फिर वही निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 साथ में ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन 2 लॉग x प्लस 2 और ये साथ में क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मॉडुलस क्लोज और साथ में ये c होगा आपका। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 90 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ चुकी है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो और हम आज का जो सेशन है यहीं पे हम क्लोज करें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें आज कवर किया है और साथ में साथ जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ लिया है। डेफिनेट इंटीग्रल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उसको जाकर करो सारे के सारे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपका रह गया है जो कि प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है या फिर प्रॉपर्टीज बेस्ड फॉर्मूले है, वो मैं आप लोगों को पोस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाकर सारे आपको प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड वो सारे प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने आप लोगों को इंटीग्रल से रिलेटेड तीन वीडियो प्रोवाइड किए। फर्स्ट में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है। आज जो हमने किया इंटीग्रल का पूरा 1 से लेकर 8 तक, तो हमने सारे के सारे पार्ट्स एक एक करके देखे, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर किए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग करो और खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कहीं भी कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा हमने फॉर्मूले आज देखे, कॉन्सेप्ट देखे, तो इन सारी चीजों को आप लोग रिकॉल करते रहो। तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं। तो आई होप सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया हुआ। तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।